एक फनी डिबेट क्रिकेट में बहुत दिनों से चली आ रही है कि क्या बाबर आजम विराट कोहली से बड़े प्लेयर हैं या क्या उनके बराबरी के प्लेयर हैं। ये डिबेट ज्यादातर पाकिस्तान के कमेंटेटर्स ने ही ट्रिगर किया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ऐसा मानने लगे हैं क्योंकि बहुत सालों बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा बैट्समैन आया है जो एटलीस्ट थोड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेलता है। इतना आपको बाबर को पॉइंट देना होगा, मगर क्या वो विराट कोहली के बराबर का प्लेयर है, क्या वो उस लेवल का प्लेयर है। ये कन्वर्सेशन स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि बाबर आजम ने शायद क्विकेस्ट टू 3000 और 4000 रन्स में विराट कोहली को बीट कर दिया था। नंबर ऑफ हंड्रेड्स में भी क्विकेस्ट टू 10 हंड्रेड्स और क्विकेस्ट टू 12 हंड्रेड्स के रिकॉर्ड में उन्होंने विराट कोहली को बीट कर दिया था। अब जो स्मॉल स्केल में आप अगर किसी रिकॉर्ड को भी, हशीम आमला ने भी कई सारी चीजों में क्विकेस्ट टू 3000 2000 रन हशीम आमला के हैं, तो क्या आप उनको सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन मानते हो? क्या आप उनको ब्रायन लारा से बड़ा बैट्समैन मानते हो? नहीं। टाइम्स हैव चेंज्ड और अब 50 की एवरेज, 55 की एवरेज बहुत सारे बैट्समैन की है। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इन सब की एवरेज 50 प्लस है। अंबती रायडू रिटायर्ड विद एन एवरेज ऑफ 49। धोनी की एवरेज 50 की थी। मगर जब 90s में क्रिकेट होता था तो 40 की एवरेज भी बहुत बड़ी मानी जाती थी क्योंकि उस टाइम 230, 240, 250 एवरेज स्कोर्स हुआ करते थे। आजकल ये सब चेंज हो गया है। अब ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट पे बाबर आजम और विराट कोहली दोनों ने 109 इनिंग्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज पाकिस्तान का मैच है आयरलैंड के साथ और बाबर आज विराट कोहली से ज्यादा T20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेल लेंगे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह आता है कि विराट कोहली बाबर आजम से 8 साल पहले डेब्यू कर चुके थे। अगर मैं सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात करूं, क्योंकि हम T20 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो विराट कोहली ने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था 2010 में और बाबर आजम ने किया था 2016 में, 6 साल बाद। तो बाबर का इंटरनेशनल करियर इन T20 सिर्फ 8 साल का है और विराट कोहली का 14 साल का। लेकिन बाबर आजम आज विराट कोहली से ज्यादा इनिंग्स खेल चुके हैं, एक इनिंग्स ज्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला, विराट कोहली हर सीरीज नहीं खेलते। अगर आयरलैंड, जिम्बाब्वे या ऐसी कोई वीक टीम है, इवन श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज हो, तो विराट कोहली वो सीरीज नहीं खेलते। विराट कोहली सिर्फ इंपॉर्टेंट सीरीज खेलते हैं। मगर बाबर आजम, चाहे आयरलैंड हो या जिम्बाब्वे, चाहे नेपाल हो, चाहे स्कॉटलैंड, वो हर सीरीज, हर मैच खेलते हैं। और यही रीजन है कि आज बाबर आजम विराट कोहली से भी ज्यादा मैच खेल चुके हैं। लेकिन 109 इनिंग्स पे जब दोनों रुके हुए हैं तो एक अच्छा पॉइंट है और एक गुड नंबर ऑफ मैचेस है टू डू सम काइंड ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि ये 10-20 मैचेस की बात नहीं है। अगर 100 प्लस गेम्स हैं तो, और दोनों के बराबर हैं और दोनों ने एक ही ड्यूरेशन के दौरान ये क्रिकेट खेली है, तो इनका कंपैरिजन बनता है। तो बस मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूं। एवरेज विराट कोहली की इस टाइम पे T20 एवरेज 51.7 की है। T20 में 50 प्लस एवरेज वाले वो इकलौते प्लेयर है ओवर 1000 रन्स। और बाबर आजम, जिनकी एवरेज 2 साल पहले तो 50 प्लस थी, मगर जिस बुरी तरीके से वो 2022 के एशिया कप और वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया और उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही है, इस वक्त उनका T20 एवरेज विराट कोहली से 10 रन पर इनिंग्स से भी ज्यादा है, ज्यादा कम है। आई मीन उनकी इस टाइम पे T20 की इंटरनेशनल की एवरेज है 40.8। तो यहां पर विराट कोहली बहुत आगे है। अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, क्योंकि T20 में एवरेज के साथ स्ट्राइक रेट भी मैटर करता है। विराट कोहली की T20 इंटरनेशनल्स में स्ट्राइक रेट है 138 और बाबर आजम की है 129। यानी यहां पर भी विराट कोहली 9 रन पर 100 बॉल से बाबर आजम से आगे हैं, जो कि 109 मैचेस के ड्यूरेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो एवरेज और स्ट्राइक रेट, इन दोनों में विराट कोहली ऑलमोस्ट 10 रन पर 100 बॉल्स और 10 रन पर इनिंग्स आगे हैं। तो ये दो कंपैरिजन ही इनफ है बताने के लिए कि विराट कोहली बाबर आजम से कितने बड़े प्लेयर है। अब रन्स की बात करते हैं।
बाबर आजम ज्यादातर अपने करियर में ओपनिंग कर रहे हैं और विराट कोहली नंबर 3 पे खेले, इनफैक्ट कुछ टाइम वो नंबर 4 पे भी खेले हैं, मगर ऑन एन एवरेज अगर मैं एक स्टैंडर्ड बैटिंग पोजीशन की बात करूं तो बाबर ओपनिंग किया है और विराट ने बैटिंग किया है नंबर 3 पे। मगर करियर रन्स में विराट कोहली अभी भी बाबर आजम से आगे है। विराट कोहली के 4037 रन्स हैं और बाबर के हैं 3880। विराट कोहली पहले प्लेयर है जिन्होंने 4000 इंटरनेशनल रन्स किए हैं। सेकंड पोजीशन पे रोहित शर्मा है जिनके 3953 रन्स हैं और थर्ड पे हैं बाबर आजम। हो सकता है कि अभी इंग्लैंड सीरीज और आयरलैंड के बचे हुए एक मैच में बाबर विराट कोहली से ज्यादा रन्स कर लें और मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल रन्स इन T20 के प्लेयर बन जाएं, मगर इनिंग्स वाइज उन्होंने विराट से 4-5 इनिंग्स ज्यादा खेली होगी। अब बात करते हैं सिक्सेस की, नंबर ऑफ सिक्सेस। यहां पर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विराट कोहली के 117 सिक्सेस हैं और बाबर आजम के सिर्फ 63, यानी 54 सिक्सेस का डिफरेंस है विराट कोहली और बाबर आजम में। अगर आप दोनों को एक बराबर का प्लेयर मानते हैं या बाबर को बेटर मानते हैं तो ऑफ कोर्स यहां पे बाबर को बहुत आगे होना चाहिए था। 54 सिक्सेस इज लाइक ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। हाफ द नंबर ऑफ सिक्सेस मारे हैं बाबर आजम ने विराट कोहली के बराबर। नॉट आउट्स कोहली के 31 है, बाबर के 14 है। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स कोहली के 15, बाबर के 9, यानी कि मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस करने में भी विराट कोहली बाबर आजम से बहुत आगे हैं। अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। T20 वर्ल्ड कप्स में ही विराट कोहली 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं, जबकि बाबर आजम आज तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड नहीं जीते। अब जो 2 चीजें हैं जिसमें कि बाबर आजम विराट कोहली से आगे हैं वो है नंबर ऑफ हंड्रेड्स। बाबर आजम ओपनिंग करते हैं, उनके 3 हंड्रेड्स हैं और विराट कोहली का सिर्फ 1 हंड्रेड है जो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था। मगर विराट कोहली के बहुत सारे 90 प्लस स्कोर्स हैं जो कि 1 डाउन बैटिंग करने के कारण वो 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बट एनीवेज नंबर ऑफ हंड्रेड्स में बाबर आजम आगे हैं। और जो दूसरी चीज जिसमें बाबर आजम आगे हैं वो नंबर ऑफ डक्स। बाबर आजम के 6 डक्स हैं और विराट के 5। तो इस जनरल नंबर्स में भी विराट कोहली बाबर आजम से बहुत आगे है। और जब आप क्वालिटी ऑफ इनिंग्स की बात करते हैं तो आप सबसे पहले बात करना चाहेंगे वर्ल्ड कप्स की। तो वर्ल्ड कप्स में किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है? और अगर आप स्टैट्स निकाल के देखेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं दिखेगा। लास्ट वर्ल्ड कप की बात करते हैं मेलबोर्न में, जहां विराट कोहली टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर थे। वहां बाबर आजम के पहले 5 मैचेस में सिर्फ 39 रन्स थे। उन्होंने बाद के 2-3 मैचेस में कुछ रन बनाए और टोटल एग्रीगेट सिर्फ 100 से थोड़ा ऊपर कर पाए। इतना पुअर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रहा उनका मेलबोर्न में। एशिया कप हुआ था उसके पहले, उसमें भी बाबर आजम बुरी तरह से स्ट्रगल किए और विराट कोहली ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई, अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई। 2021 वर्ल्ड कप वही एक मैच है जिसमें कि बाबर आजम को एक स्टार का रुतबा दे दिया पाकिस्तान में, क्योंकि वो पहली बार था कि पाकिस्तान ने इंडिया को किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के एक मैच में हराया हो। उस मैच में हालांकि डैमेज बॉलर्स ने किया था, लेकिन विराट कोहली ने उस मैच में भी एक बढ़िया हाफ सेंचुरी बनाई थी और इंडिया को 151 तक ले गए थे। बाद में चेस के दौरान इंडिया एक भी विकेट नहीं ले पाई और बाबर और रिजवान दोनों ने हाफ सेंचुरी बना के 152 रन्स चेस कर डाले थे। उसके पहले के T20 वर्ल्ड कप्स में बाबर आजम नहीं खेले। बाबर आजम सिर्फ ये 2 वर्ल्ड कप्स खेले हैं। मगर विराट कोहली 2016 वर्ल्ड कप में भी टॉप स्कोरर थे, 2014 वर्ल्ड कप में भी टॉप स्कोरर थे और इन दोनों टूर्नामेंट्स में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। 2014 में तो वो इंडिया को फाइनल तक ले गए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वहां पर इंडिया श्रीलंका से हार गई। 2016 में भी इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस की अगर बात कर ले तो विराट कोहली ने 2012 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ बढ़िया परफॉर्मेंस दी। 2014 में भी वो नॉट आउट रहे। 2016 में ईडन गार्डन में विराट कोहली ने शायद वन ऑफ हिज बेस्ट नॉक्स खेली थी, क्योंकि टारगेट चेस करते समय रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना ये तीनों बहुत जल्दी आउट हो गए थे और इंडिया प्रेशर में आ गई थी। उस टाइम पे विराट कोहली ने
युवराज सिंह जो अपना आखिरी T20 टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो बहुत इंजरी के बाद कमबैक किया था उन्होंने, और अपने लास्ट फ्यू डेज ऑफ क्रिकेट में थे। तो वो वाले युवराज सिंह नहीं थे हु वाज अ गेम चेंजर। उस टाइम पे विराट कोहली ने बढ़िया पार्टनरशिप की और मैच जितवाया और मैन ऑफ द मैच बने। 2021 में मैन ऑफ द मैच बने थे शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि बाबर आजम ने गेम चेंज नहीं किया था, गेम चेंज किया था शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले स्पेल में ही रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट करके। दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई थी, इसलिए यहाँ पे कोई खास कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेलबर्न 2022 की बात करें तो मेरे ख्याल से वो T20 हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स थी। एक ऐसी गेम जो हाई प्रेशर गेम है, मेलबर्न जैसे बड़े स्टेडियम में जहां पर इतना प्रेशर था, वहां पर 15% प्रोबेबिलिटी थी इंडिया के जीतने की और पाकिस्तान की 85%। वहां पर विराट कोहली ने 82 नॉट आउट की जो इनिंग्स खेली, मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी भी उस इनिंग्स को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि शायद वो बेस्ट T20 इनिंग्स थी। तो मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन एक स्टूपिड कंपैरिजन है। अगर आप बाबर आजम के करियर स्टैट्स निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वीक टीम्स के खिलाफ कितना खेल चुके हैं। और अगर आप उसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स निकालेंगे और अगर आप किसी मैच का स्कोरबोर्ड निकाल के देखेंगे तो न्यूजीलैंड की शायद वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स के साथ बाबर आजम ने 10 मैचेस खेले, 5 पिछले साल और 5 इस साल। और साउथ अफ्रीका के साथ भी जो बाबर आजम ने 100 किया था, वो साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की मेन टीम उस टाइम पे कोई लीग खेलने गई हुई थी। काफी सारे स्टैट्स ऐसे हैं जो नंबर्स के बियॉन्ड हैं, जो कि अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर के बहुत सारे रन्स बहुत वीक बॉलिंग अटैक के खिलाफ आए हैं। बाबर आजम की कोई ऐसी T20 इनिंग्स जहां पर उन्होंने फाइट करके कोई बड़ा मैच जिताया हो, मेरे नजर में तो नहीं है। अगर आपकी नजर में है तो कमेंट्स में जरूर बताना। मगर विराट कोहली की मेलबर्न की इनिंग्स, ईडन गार्डन 2016 की इनिंग्स, मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 82 बनाया था वो इनिंग्स, ये 3 तो मुझे ऐसे ही याद है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2014 वर्ल्ड कप में उन्होंने जो सेमीफाइनल में मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी। 2014 के फाइनल में इंडिया श्रीलंका से हार गई, मगर विराट कोहली ने वहां भी 70 स्कोर किया था नॉट आउट, और एक लो स्कोरिंग मैच था। तो आप समझ सकते हो कि वो इनिंग्स कितनी बढ़िया थी। तो विराट के तो ये काफी सारे इनिंग्स है जो मुझे याद है। उसके अलावा विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 2016 में 3-0 से T20 सीरीज हराया था। उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली थे और तीनों इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर बनाया था। एक में 90 नॉट आउट बनाया था और बाकी दोनों इनिंग्स में भी 50 प्लस स्कोर्स बनाए थे, और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने 3-0 हराया था। तो आप समझ सकते हो कि विराट कोहली ने बिग स्टेजेस पे बड़े मैचेस में परफॉर्म किया है। वर्ल्ड कप्स में वो 282 ही इनफ हैं टू शो कि व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस विराट कोहली हैज गिवन। तो ये कंपैरिजन कहीं से बनता नहीं है। हो सकता है कि अभी आयरलैंड के खिलाफ ये मैच और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज और इसमें परफॉर्म करके बाबर विराट कोहली को इवेंचुअली ओवरटेक कर जाए, मगर इनिंग्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट में वो कभी भी विराट कोहली को मैच नहीं कर पाएंगे। बाबर आजम की T20 एवरेज 50 प्लस अब कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इनिंग्स वो खेल चुके हैं और उनका एवरेज जस्ट ओवर 40 है। मेरे ख्याल से उन्हें 40 एवरेज मेंटेन करना भी टफ होगा। एंड इट्स नो बिग डील कि अगले 2-4 महीने के अंदर उनका T20 का करियर एवरेज 40 के भी नीचे आ जाए, अगर उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो। और रहा विराट का सवाल, फिलहाल उनका एवरेज 50 के ऊपर है। अगर वो नीचे आता भी है तो 50 के आसपास ही रहेगा, 48-49 तक भी आएगा, विच इज अ ह्यूज एवरेज इन कंपैरिजन टू एनी अदर प्लेयर यू सी अराउंड, क्योंकि T20 में जनरली 30 का एवरेज भी एक ठीक ठाक एवरेज माना जाता है। अब विराट कोहली जिस तरीके की फॉर्म में है, आईपीएल में वो ऑरेंज कैप होल्डर है। वी ऑल एक्सपेक्ट कि शायद इस T20 वर्ल्ड कप में वो कर जाए जो अभी तक पेंडिंग है, वो है इंडिया को ट्रॉफी दिलाना। अदरवाइज ये नंबर्स, ये स्टैट्स भी मैटर नहीं करते। तो ये अच्छा कंपैरिजन होगा और देखते हैं वर्ल्ड कप में वापस विराट कोहली क्या बाबर आजम से अपना हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स वाला रिकॉर्ड वापस ले पाएंगे, या बाबर इस रिकॉर्ड को कंटिन्यू करके और आगे चले जाएंगे और इतना आगे चले जाएंगे कि फिर विराट और रोहित उनको कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, देखने में मजा आएगा। मगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट इज माइल्स अहेड ऑफ बाबर। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।